हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2025 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि 90 दिन में कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 2025 प्री का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मैथ्स में कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, रीजनिंग में कैसे पढ़ना है, जीके में क्या क्या चीज पढ़नी है और क्विज वगैरह ये सब चीजें कैसे करनी है, मॉक टेस्ट में मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना, ग्राफ वगैरह से दिखाया, और रिवीजन कैसे करना, ये सब चीजें और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। साथ में इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा लास्ट में, और उसका जो सही जवाब देगा और जो बढ़िया जवाब देगा, अच्छा जवाब देगा, उनके लिए गिव अवे भी है। गिव अवे में मैं 5 बुक्स देने वाला हूं और 5 लोगों को मैं टारगेट ग्रुप जो है उसमें आपको फ्री ज्वाइन करवाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, गिव अवे अगर आपको लेना है तो। अब चलते हैं सबसे पहले कि एग्जाम डेट कब है भाई, एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम कब होगा। तो अनाउंस हो गया है, 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और सैलरी क्या है, सैलरी जो 50,000 से 80,000 तक की सैलरी होगी आपको। अगर एसएससी सीजीएल में लोएस्ट पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हो तो 50,000, और अच्छा पोस्ट मिलता है तो आपको 80,000 सैलरी मिलेगी। रैंक पे डिपेंड करता है। और टोटल जो वैकेंसी आने के चांसेस इस बार है जो 20,000 वैकेंसी आएगी, 20,000 प्लस आने के चांसेस है। तो बहुत अच्छा आपके पास चांस है कि तैयारी करके आप इस बार कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ठीक है। इसमें पोस्ट कौन कौन सा होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, और सीबीआई इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है। ऐसे 50-60 पोस्ट होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं, और अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। वीडियो में क्या क्या आपको मिलेगा मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि 90 दिन का स्ट्रेटजी मिलेगा। बिगिनर्स के लिए भी होगा, रिपीटर्स के लिए, मैंने दोनों के लिए सेपरेट बताया। तो बिगिनर्स क्या करेंगे और रिपीटर्स क्या करेंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मिलेगा, टारगेट स्कोर कितना आपको टारगेट करना चाहिए, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट कहां से मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज वो मैंने बताया, मॉक टेस्ट का हम कैसे कर सकते हैं, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन के बारे में बताऊंगा। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि पढ़ाई के अलावा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताने वाला, और गिव अवे 5 लोगों को बुक और 5 लोगों को कुछ और अदर बेनिफिट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एएसओ इन सीएसए सेलेक्टेड हूं, और मैंने 2 बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाला है, और बहुत ही बेसिक से सब कुछ सीखा है, और वही सब जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, मेंस का भी बताने की जरूरत नहीं है। प्री में क्या होगा कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आपसे पूछे जाते हैं, और सब 25-25 क्वेश्चन होता है, और 50-50 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होता है, ठीक है। सही करोगे 2 मार्क्स मिलेगा, और गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स घट जाएगा, 1/4 डिडक्ट होता है, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। आपको टारगेट कितना रखना चाहिए अगर एसएससी सीजीएल प्री निकालना है, तो कम से कम 170 प्लस आपको टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पिछला साल का जो कट ऑफ गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 150 प्लस गया था, ठीक है। तो आपको 170 टारगेट जब रखोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको इतना टारगेट रखना ही पड़ेगा, इतना टारगेट रखोगे तभी आपका मेंस अच्छा होगा। और मेंस के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मेंस के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजी का। अभी प्री का बताता हूं, अभी को आपको सिर्फ प्री में टारगेट करना है, मेंस के बारे में सोचना भी नहीं। बस इतना बताता हूं कि मेंस का ही मेरिट होता है, मेंस से ही मेरिट बनता है, 390 मार्क्स का होता है, यही चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो मार्क्स होता है ना आपका क्वालिफाइंग होता है, जो प्री एग्जाम होता है क्वालिफाइंग, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, मेंस का ही एक्चुअल मार्क्स जुड़ करके हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई 3 स्टेप बताइए एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए, और यही चीजें मैं फॉलो करने वाला हूं। 3 सिंपल स्टेप जो आपको माइंड में रखना है हमेशा कि अगर सीजीएल निकालना है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। जब तक कि आपको पता नहीं रहेगा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तब तक आप कवर नहीं कर पाओगे चीजों को। तो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे कि आप एग्जाम को निकाल लोगे। इधर उधर से लगाने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम तो होता है, लेकिन वो सीडीएस वगैरह इधर उधर का पेपर, कैट वेट का पेपर लगाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। और तीसरा स्टेप है कि मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को चेक करोगे, उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करने हैं, और इन्हीं तीनों स्टेप्स के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा, और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं कर सकता हूं इस 90 दिनों में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आगे बढ़ने से पहले हम किसी भी जर्नी में जाने से पहले क्या करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं ना, अपना एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं कि मुझे कहां जाना, तभी तो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक हम जर्नी के लिए जा रहे हैं, एक 90 दिन की जर्नी स्टार्ट हो रही है हमारी, उसके लिए हमारा टारगेट सेट होना चाहिए भाई कि हमें कहां पे पहुंचना है। जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा तब तक आप इधर उधर भटकते रहोगे, आप कहीं नहीं जा पाओगे। सबसे पहले तो एग्जाम आपको टारगेट कर लेना है कि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल एग्जाम, और एसएससी सीजीएल में आपको भी कौन सा पोस्ट आपको चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपका
आपका फेवरेट पोस्ट कोई जरूर होगा, तो आप लिख सकते हो एएसओ इन सीएसएस, या फिर किसी का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगा तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप ये एक पेपर निकालो और अभी लिखना शुरू करो, अभी पॉज करो, एक पेपर निकालो और लिखो कि एसएससी सीजीएल 2025 मेरा टारगेट है और मुझे पोस्ट जो चाहिए एएसओ इन सीएसएस चाहिए, या फिर इनकम टैक्स या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, जो भी है। रैंक कितना चाहिए आपको, रैंक भी डिसाइड कर लेना है कि मुझे 110 रैंक चाहिए, 160 नंबर चाहिए, कोई भी एक रैंक आपको डिसाइड कर लेना मुझे कि इतना रैंक लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कितना भी रैंक आ जाए चल जाएगा, नहीं, एक होना चाहिए कि मुझे 460 रैंक लाना है, 500 के अंदर लाना है, कुछ ना कुछ एक डेफिनेट होना चाहिए। और मार्क्स भी आपका डिसाइड होना चाहिए कि 200 में कितना मार्क्स लाना है, जैसे कि 170 मार्क्स आपको लाना है। और मैं कम से कम बोलूंगा कि अपना जो टारगेट सेट करो 170 मार्क्स, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो 170 प्लस मार्क्स आपको सेट करना ही चाहिए। बाकी एसटी एससी के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा कम भी करोगे, 150 160 के आसपास, तो आपका सही रहेगा। उसके बाद अब जा रहे हो, कहीं पे भी जाते हो डेस्टिनेशन पे, तो आपको तो पता होता है ना कि हम क्यों जा रहे हो उस डेस्टिनेशन पे। या तो आप घूमने जाते हो, या तो एग्जाम देने जाते हो, कोई ना कोई पर्पस होता है। इसी तरह से आपको भी, आप यहाँ जा रहे हो तो उसके लिए एक पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस इमोशनल एक रीजन होना चाहिए कि आप क्यों उस जगह पे जाना चाहते हो, क्यों आप इस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ। इमोशनल रीजन होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने मम्मी पापा को करना चाहता हूँ, मेरे मम्मी बीमार रहती है, मैं उनको एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल रीजन होना चाहिए कि मुझे इसने नीचा दिखाया था, मैं उसको साबित करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। कुछ ना कुछ एक दो इमोशनल रीजन होना चाहिए जो आपको याद होना चाहिए, और वो रीजन आपको पुश करेगा हमेशा उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप इसके लिए स्टार्ट तो करोगे, लेकिन आपको जब तक रीजन नहीं पता होगा ना कि मैं क्यों हूं, तो ज्यादा दिन तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। 3-4 दिन के बाद हो जाएगा खत्म, ठुस। और सिर्फ अपने लिए सोचोगे कि मुझे यार सैलरी मिलेगी, 70,000 मिलेगा, एंजॉय करूंगा लाइफ, तब भी आप इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अप्स डाउन्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, ये सब आएंगे। और इस जब एक इमोशनल रीजन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा, तो हमेशा आपको वो रीजन पुश करेगा। नहीं, आप गिर जाओगे लेकिन फिर भी वो रीजन आपको खड़ा करेगा कि नहीं, मुझे चलना है, मुझे अपने मम्मी के लिए करना है, मुझे पापा के लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। और उसके बाद क्या करना है, पेस्ट योर गोल इन फ्रंट ऑफ योर टेबल। इस गोल को अपने एक चार्ट बना करके कि आपका क्या गोल है, आपको जहां स्टडी टेबल है वहां पे चिपका देना है। और ये 3 चीजें आपको लिखनी है। आई एम, आपका जो भी गोल है, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर, और आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, जिसके लिए भी, मम्मी पापा जिसके लिए भी, एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। ये भी आपको उस गोल के नीचे लिखना है। और हर दिन पढ़ने से पहले स्टार्ट करो अपना दिन, ये वाला कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार रिपीट करना, और इसको याद कर लेना, इसको मंत्र के जैसा यूज करना है। जब भी आप फ्री बैठे हो, ये 3 लाइन आपको याद होनी चाहिए और बार बार रिपीट करो। ये हमेशा आपका जो आपने गोल बनाया है उसके लिए हमेशा ये फोकस रखेगा, ये अफर्मेशन आपके लिए, ये मंत्र आपके लिए, ठीक है। अब हमारी जर्नी की स्टार्ट यहां से हो जाती है। अब जर्नी में आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या चीजें सीखना चाहिए। अब पहला स्टेप है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है भाई। सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक एक करके हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स का हमें टारगेट कितना रखना है। मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें 50 में 50 स्कोर किया जा सकता है, और आपको 50 में 50 टारगेट रखना है। चाहे आप मैथ में कितने भी वीक हो और स्ट्रांग हो, 50 में 50 आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपने 40 टारगेट कर लिया, मतलब अभी आप कॉम्पिटिशन से अभी नहीं आउट हो, 50 में 50 टारगेट सेट करना है। भले आपका मार्क्स 1-2 गलती से मिस्टेक वगैरह हो जाए, 45 42 44 46 जो भी आ जाए, लेकिन टारगेट तो 50 में 50 ही होना चाहिए मैथ्स में। टाइम हर दिन कितना, 3 से 4 घंटे टाइम आपको मैथ्स में देना होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, अच्छा खासा इसमें सिलेबस भी होता है, ठीक है। अब हम दोनों के लिए बनाए हैं, बिगिनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए। बिगिनर्स में उनको मान रहा हूं जो कि अभी तक सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं किया, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उनको क्या करना चाहिए भाई, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको काम होगा कि आपको अपना नोट्स कॉपी बनाओ फटाफट करके। आप फटाफट आप नोट्स कॉपी 75 डेज में आपको नोट्स बनाना है। और क्या करना है, कहां से बना सकते हो आप, कोई भी अपना कोर्स अगर लेना चाहो तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। 90 दिन का कोई कोर्स अगर आ रहा होगा तो ले लो। बड़ा कोर्स मत लेना, गगन प्रताप सर का ले लोगे दिक्कत हो जाएगा। और किसी ऐसा टीचर का ले लिया 6 महीने का कोर्स, 3 महीने में कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। उससे अच्छा यूट्यूब पे सर्च करना, परसेंटेज चैप्टर 10 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, उसको आप कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क सर्च करना, 5-6 घंटे का टोटल वीडियो मिल जाएगा, उसको आप नोट्स कॉपी बना लेना। इसी तरह से सारे इस तरह से जो चैप्टर्स हैं उसको आपको कंप्लीट करना है नोट्स कॉपी 75 दिन में। टारगेट रखना कि एक वीक में 2 चैप्टर आप कंप्लीट करो, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो ये होना बहुत मुश्किल है। 15 दिन का टाइम आपको लेना पड़ेगा रिवीजन के लिए। और हर चैप्टर में 50 से 80 क्वेश्चंस लिखने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस लिखने नहीं है। 50 से 80 क्वेश्चन लिखना और इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब, देखो लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब से आपको लेना है। रिवाइज योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स। आपको प्रीवियस ईयर पीवाई क्यू क्वेश्चन बनाने का टाइम मिलेगा नहीं अभी, ठीक है। हल्का फुल्का 50-100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बना सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, जो ये 50-80 क्वेश्चन बना चुके हो ना, इन्हीं को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि बेसिक लेवल वाले यही होंगे। प्री में बेसिक लेवल वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो इन्हीं को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, इन्हीं के फॉर्मूलाज को याद करो, इनके ट्रिक्स एंड टिप्स को याद करो, हो जाएगा।
जाएगा। और वीकली 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दो। 10-10 क्वेश्चन का, 15-15 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया तो परसेंटेज का टेक्स्ट बुक पे जाओ और टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद वहां से चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन, वहां से दे सकते हो। कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां से 10-15 क्वेश्चन आपको मिल रहा है रैंडमली, आपको वहां से देना है, ठीक है। आपको यही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे भागोगे आप, अगर बिगिनर्स हो तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसी में फंस कर रह जाओगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है। प्रीवियस ईयर के मैं बोलूंगा कि 40-50 क्वेश्चन ही बना लोगे, हो जाएगा, या फिर मॉक टेस्ट से ही जो क्वेश्चन मिलेंगे उसी से आपका हो जाएगा। देखो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है हम कहां से करें, कैसे करें, तो इसके लिए मैं डेली शेड्यूल ना अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा 75 दिन का बना करके, कि आप कितने दिन में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेली शेड्यूल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, गोल्डन एसो सर्च करोगे टेलीग्राम पे, आराम से चैनल मिल जाएगा। वहां पे मैं डाल दूंगा 75 दिन का कैसे कैसे करना है मैथ्स को, वो हो जाएगा। नहीं तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैंने एक टारगेट बैच भी स्टार्ट किया है, 90 दिन का टारगेट बैच, जिसमें कि 90 दिन में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रिपीटर्स क्या करेंगे? रिपीटर्स मैं उनको मानता हूं जो कि अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको सिर्फ रिवीजन करना है, अपना नोट्स कॉपी उनका प्रिपेयर्ड है। उनको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको अपना नोट्स कॉपी रिवाइज करना है। जान लो, आप लोग इधर उधर बुक्स के चक्कर में रहोगे, आप फंस जाओगे। लेकिन अपना नोट्स कॉपी आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इतनी अच्छे से कर लिया कि कोई भी ऐसे पेज, ऐसे मान लो अपना नोट्स कॉपी का रैंडमली पलटने के बाद हाथ डाल दिया जिस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन अगर आपने बना दिया अच्छे से, समझो कि आपका तैयारी अच्छे से हो चुका है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको उसके लिए क्या करना होगा, अपने नोट्स कॉपी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। उसके बाद आपके पास टाइम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप हर एक चैप्टर से 100 से 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं। कहां से बनाना है, इसके लिए मैं बोलूंगा किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना मैथ्स की, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। इसमें सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सब कुछ मिल जाएगा। और एआई बेस्ड भी ये बुक है, तो एआई बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एआई का कैसे यूज करना है उस बुक में दिया हुआ है, तो इस बुक से आप कर सकते हो। एनी अदर बुक्स आपके पास प्रीवियस ईयर का है टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप वहां से भी कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि किरण पब्लिकेशन से आप कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर बाई करना हो तो वहां से आप कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक पे जाना, या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, वहां से चैप्टर वाइज टेस्ट करना। एक चैप्टर उठाना, जो भी है, मान लो अलजेब्रा उठाया, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट कर देना, 20, 30, 40 क्वेश्चन बना लेना अलजेब्रा का। तो आपको अपने आप को चेक करना है, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन टेस्ट फ्रॉम एनी चैप्टर्स, रैंडम क्वेश्चन टेस्ट करने हैं। मान लो आपके सारे चैप्टर्स हो गए, तो कभी कभी आपको रैंडमली कोई भी चैप्टर खोल करके अपने नोट्स कॉपी कहीं रैंडमली 8-10 क्वेश्चन चूज कर लेने हैं, रैंडमली 12-14 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, और उनको अपने नोट्स कॉपी से ही बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। वर्क ऑन वीक चैप्टर, हो सकता है 2-3 आपके जो चैप्टर्स हो वीक हो, जिसमें आपका मार्क्स स्टक हो जाता है या फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, उनको क्या करना है, 10-15 दिन टाइम देकर के उन पे काम करना है। उनके यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, यूट्यूब पे जाना है, कोई अच्छा सा वीडियो देखना है, उस पर काम करना है और उसको इंप्रूव करना है। मान लीजिए आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं, तो अलजेब्रा पे क्या करना है, कोई वीडियो देखना है। सबसे पहले तो अपना नोट्स कॉपी को ही करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना। वहां से नहीं हुआ तो कोई एक वीडियो लंबा देखना है, 8-10 घंटे का, अच्छे से देखना, 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स उस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो और उसको स्ट्रॉन्ग करना है, छोड़ना नहीं। कोई भी वीक चैप्टर छोड़ोगे तो आपको 50 में 50 लाने में बहुत दिक्कत होगी, आप ला नहीं पाओगे। और फॉर्मूला कॉपी बनाना शुरू कर देना है। अपना फॉर्मूला कॉपी अगर नहीं बनाया तो खुद से अपना फॉर्मूला कॉपी बनाओ, जैसे अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, मेंसुरेशंस का, 2D 3D जो ये सब ट्रेंगल, ये सब का जो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी चैप्टर्स के कुछ ना कुछ जरूर फॉर्मूलाज होते हैं, उनको एक शॉर्ट नोट्स में बना लो, ठीक है। मैंने भी फॉर्मूला बनाया था, कैसे बनाया था वो आप टेलीग्राम पे मेरा देख सकते हो, गोल्डन एसो पे, और मैंने उसको रिवाइज किया, बहुत फायदा हुआ। आप भी वही कर सकते हो, अपने एक शॉर्ट फॉर्मूला कॉपी बना लो हर एक चैप्टर्स का, खुद से आधा घंटा टाइम देकर रोज उसको रिवाइज करो। तो आपको ये रिपीटर्स लोग को ये करना है और बिगिनर्स को ये करना है, ठीक है। हमारा मैथ्स हो गया। अब मैथ्स के बाद हम चलते हैं इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश में बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, इंग्लिश का मतलब है ग्रामर। इंग्लिश का मतलब ग्रामर कभी भी मत सोचना, ये गलत है। इंग्लिश का मतलब होता है वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। इसमें से वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 70% होता है, 70% रोल होता है और 70% क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं। 30% से रोल सिर्फ ग्रामर का होता है। तो आपको क्या करना है, 3 घंटे डेली टाइम आपको देना है, याद रखना, 3 घंटे डेली टाइम दो, इसके लिए बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा 2-3 महीने में। इसमें आपको टारगेट करना है 45, इसमें 50 में 50 लाना थोड़ा मुश्किल है, सबके लिए नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप कम से कम भी आपको टारगेट करना तो 45 स्कोर करना है, ठीक है। 45 स्कोर करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि 50 नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें, क्योंकि थोड़ा सा लक बेस्ड इंग्लिश होता है। 70% आपको टाइम, यानी कि 2 घंटे टाइम आपको वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में देना है और 1 घंटे का जो टाइम है आपको ग्रामर में देना है। अब बिगिनर्स के लिए क्या करना है, रिपीटर्स के लिए क्या करना है बता देता हूँ। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तो भाई वोकैबुलरी का बुक उठा लेना, रोज वोकैब्स याद करना शुरू कर देना, जितना वोकैब्स याद करना कर सकते हो, ए से लेकर के जेड तक। इंग्लिश का हिंदी मीनिंग याद करो। सिनोनिम्स याद करने की कोशिश मत करना कि एक वर्ड है उसका 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम याद कर रहे हैं, वो गलत है। सबका मीनिंग याद करो। जब आपको किसी चीज का मीनिंग याद होगा तो उसका उल्टा भी तो आपको याद ही हो जाएगा ना, पता चल जाएगा ना, इसलिए आप मीनिंग से याद करो। वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगा। 1 आवर वोकैबुलरी कहां से, नीतू मैडम की बुक आती है वॉल्यूम 1, उससे कर सकते हो।
वॉल्यूम 1 अच्छा, उसमें ग्रामर भी दिया होता है। या फिर ब्लैक बुक अगर आपके पास हो तो ब्लैक बुक से कर लो। कहीं से भी वोकैब्स आपको करने हैं प्रीवियस ईयर एसएससी में जो आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नया नहीं पूछा जाता, याद रखना, ठीक है। और एक बुक और है रूट वर्ड के लिए, नॉर्मन लिविस, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिविस, वर्ड पावर मेड इजी, उससे रूट वर्ड के लिए कर सकते हो। वो भी 2-3 मिनट पढ़ लोगे तो बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। इसी में इंक्लूड कर सकते हो कि 45 मिनट ये पढ़ने, 15 मिनट या 20 मिनट नॉर्मल रिलीज को दे दिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 आवर रीडिंग करना है, 1 आवर रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें कि आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हो, जो स्टोरी बुक्स होते हैं इंग्लिश का, जो भी क्लास का आपको समझ में आ रहा है वहां से पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने से बहुत हाई लेवल पढ़ने लगते हैं, द हिंदू पढ़ने लगते हैं, या फिर बड़ा बड़ा ऑडिटोरियल पढ़ने लगते हैं, या फिर बड़ा बड़ा नॉवेल्स पढ़ने लगते हैं, शेक्सपियर्स पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनका नॉलेज है 8वां क्लास का, 7 क्लास का अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्या करोगे, बोर होकर के छोड़ दोगे। इसलिए जिस क्लास से अंडरस्टैंडिंग आपको बनती है उसी क्लास से शुरू करो। एनसीईआरटी का क्लास 6 अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो 6 से पढ़ो, फिर 7 का पढ़ो, फिर 8 का पढ़ो, अपने लेवल को ग्रो करो धीरे धीरे करके, फिर जाके एडिटोरियल वगैरह में जाओ। नहीं, अगर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो तो एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, और इसके लिए एक इंग्लिश माध्यम करके चैनल है, आप इसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे। बिगनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब आपका थोड़ा सा कमांड बढ़ जाए तो लास्ट के 1 महीने इंग्लिश माध्यम का यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा एडिटोरियल वगैरह टेस्ट वगैरह यहाँ पे होता है। और पैसेज एंड क्लोज टेस्ट तो आपको करना ही है, कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो पैसेज और क्लोज टेस्ट 2-2, 3-3 क्लोज टेस्ट वगैरह आपको हर दिन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1 आवर ग्रामर नोट्स, 1 घंटे आपको ग्रामर्स पढ़ने हैं, जिसमें कि आप ऑनलाइन अगर अपने किसी टीचर से ले रखा है तो उससे पढ़ सकते हो, नहीं तो तरुण ग्रोवर सर का प्लेलिस्ट है इंग्लिश में, सर्च करो तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा, 50 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अमन वशिष्ठ सर प्लेलिस्ट इंग्लिश कंप्लीट प्लेलिस्ट, वो भी 50 दिन में मिल जाएगा। कोई आप में से दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप पढ़ लो, अपना नोट्स कॉपी बना लो और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। ये क्या होगा कि एक चैप्टर पढ़ाएंगे उस पर 100 क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है, दोनों टीचर ऐसे करवाते हैं, तो वहीं से आपका हो जाएगा काम, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। सैटरडे संडे को आपको रिवीजन करना है, जो भी चीजें पढ़ रहे हो रिवाइज करना। वीकली 3 सेक्शनल टेस्ट आपको देने, बिगिनर्स के लिए है तो इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 सेक्शनल टेस्ट दोगे ना तो आपको सब कुछ पता चलेगा, उसमें वोकैब भी कर लोगे, उसमें ग्रामर भी आ जाएगा, पैटर्न समझ में आएगा, सब कुछ। तो ट्राई करना कि वीक में 3 इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट दे दें। कहाँ से दोगे, इसके लिए भी टेक्स्ट बुक में बोलूंगा कि प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, और इसको इतने अच्छे से करना है ना, इतने अच्छे से सेक्शनल टेस्ट को करना है कि आपको बाद में अगर कोई पूछे ना कि इस सेक्शनल टेस्ट में ये वाला वर्ड मीनिंग का क्या होगा आंसर, तो आप बता सको। रिवाइज योर नोट्स, अपने नोट्स को जितना बार रिवाइज कर सकते हो, 20 बार कम से कम रिवाइज करना अपना, जो भी नोट्स बनाओगे ना यहाँ से ग्रामर का, तो 20 बार याद रखना। 3 घंटे टाइम देना है, 1 घंटे आपको ये करना है, 1 घंटे कॉम्प्रिहेंशन। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार बहुत कम पढ़ाई हो रहा है, बहुत कम पढ़ाई हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ 3 घंटे दोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ, देखना कि 2 महीने में आप गेम चेंज कर दोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब्स है, याद नहीं होगा वोकैब्स, 100 बार याद करना पड़ता है, वोकैब्स को हाईलाइट करना पड़ता है कि ये वाला वोकैब्स नहीं याद कर आ रहा है तो बार बार हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे बुक है तो बुक में ही हाईलाइट कर दो कि ये सब वोकैब्स को मुझे बार बार याद करने हैं। और रीडिंग के साथ साथ पैसेज एंड क्लोज टेस्ट आपको करने हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बहुत और अच्छी अच्छी चीज बताने वाला हूँ, अभी मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, रिवीजन के बारे में बताने वाला हूँ, तो स्टे विथ मी। और गिव अवे तो आपको लेना है तो आपको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रिपीटर्स क्या करेंगे भाई, ऑलरेडी मैं मान चुका हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, आपको रिवाइज करना, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे नॉन पढ़ लिया, नॉन पे रिवाइज कर लो उसका जो भी रूल्स है, और 100-200 क्वेश्चंस आप कहीं किसी भी बुक से कर लो नॉन से, ठीक है। इसके लिए मैं बनूंगा कि नीतू मैडम की बुक आती है, या फिर प्रीवियस ईयर का जो पेपर आता है ना चैप्टर वाइज टाइप वाइज, वो वाला बुक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज ऑल वोकैब्स एंड ट्राई टू रिमेंबर न्यू, जितने भी वोकैब्स आपने याद किए उसको तो रिवाइज करना ही है, और नए कुछ वोकैब्स को अपने वोकैबुलरी में ऐड करो, नया नया सर्च करो। और नया नया आपको कहाँ से मिलेगा, जब मॉक लगाओगे आपको नया मिलेगा, कॉपी में लिख लेनी है, कहीं ना कहीं वोकैब की कॉपी में लिखते जाना है। अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो, पैसेज में कोई नया वोकैब्स मिला आपको लिख लेना, तो नया भी आपको याद करते जाना है। आप रीडिंग डाल रहे हो, नया वोकैब मिला तो ऐड कर लो। चैप्टर वाइज एरर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वही मैं बोला कि रेगुलरली आपको नोट्स प्रैक्टिस करना, और चैप्टर वाइज नाउन या प्रोनाउन का आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और आपके लिए क्या है, बिगिनर्स के लिए बोला था वीक में 3 करने हैं, लेकिन आपके लिए डेली एक सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का लगाओ। 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन को करने में 10 मिनट भी नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन उसका एनालिसिस करोगे तो 20 मिनट और लगेंगे, यानी कि हाफ एन आवर आपको लगेगा डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाने में, लेकिन आपको बहुत अच्छे से करना है। 2 महीने में टारगेट करना है कि 60 सेक्शनल टेस्ट लगा दें, लेकिन 60 सेक्शनल टेस्ट ऐसे लगाना, तुम इतने अच्छे से लगाना और इतनी बार उन 60 सेक्शनल टेस्ट को लगा लेना कि वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाए सारे क्वेश्चंस को। कोई भी उसका वोकैब्स हो 60 का, कोई भी बता सको, कोई भी पैसेज का आंसर फटाफट दे दो, कोई भी एरर का क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर सको। अगर आपने इतना 60 कर लिया ना, समझो कि आपको ऐसे आराम से 50 में 50 मार्क्स आएगा आपका, ठीक है। इंग्लिश नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश का जो भी नोट्स होगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उसको आपको लिखना है। एक नोट कॉपी बना लेना, जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे इसके,
ठीक है, 60 जो लगाने हैं, या फिर जब भी आप नया कंप्लीट मॉक लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वोकैब्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है प्रीपोजिशन मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ एरर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक नोट कॉपी बना लो जिसमें कि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखो और रिवाइज करते जाओ, बहुत अच्छा होगा आपका। ठीक है, याद रखना रिपीटर्स लोग, आप लोग बस इतना कर दोगे आपका मार्क्स काफी तेजी से इंप्रूव होगा। वोकैब्स वगैरह तो आपको करना ही है, पैसेज क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना है, पैसेज क्लोज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं लिखा नहीं है बट आपको करना है। अब हम चलते हैं तीसरा जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग में कितना टारगेट होना चाहिए? 50 में 50, इससे कम तो होना नहीं चाहिए, 50 में 50 ही टारगेट होना चाहिए और इतना लाया जा सकता है। इसमें कितना पढ़ना है? सबसे कम जो पढ़ना होता है हमें रीजनिंग में पढ़ना, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस भी कम है और बहुत कम क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत कम टाइप के क्वेश्चन भी होता है, तो ये आराम से किया जा सकता है। तो रीजनिंग में आप याद रखना कि आपको 50 में 50 लाना है और ला सकते हो आप, डेफिनेटली आप ला सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, अब बिगिनर्स को क्या करने हैं और रिपीटर्स को क्या करना है? देखो बिगिनर्स को क्या करना है, मैं मान रहा हूँ कि आपका नोट्स कॉपी नहीं बना, सबसे पहले अपना नोट्स कॉपी बनाना है। जब तक कि आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नोट्स कॉपी आपके लिए हथियार का काम करेगा, वही आप जो एसएससी वाली लड़ाई है ना, उसी में लड़ने के लिए जो आपका हथियार होगा नोट्स होगा। तो नोट्स बनाना है। नोट्स कहाँ से बना सकते हो? अगर आपके पास कोई भी चैनल वैनल से कहीं से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, वहीं से अपना नोट्स कॉपी, कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी सिलोगिज्म, जितने भी चैप्टर्स हैं, सब पे कम से कम 40-50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन, डाइस वगैरह ये सबसे होने चाहिए और आपका नोट्स कॉपी कंप्लीट होना चाहिए विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई नहीं है तो रीजनिंग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अनुभव सर सर्च करोगे, रीजनिंग बाय अनुभव सर, आपको 40, 45, 50 घंटे का वीडियोस मिल जाएगा, आराम से इसको कर लो प्लेलिस्ट में। ठीक है, 60 दिन में आराम से कर जाओगे। इन्हीं नोट्स कॉपी को आपको 3-4 बार रिवाइज करना। आपने जो नोट्स कॉपी बनाया ना, उन्हीं को 4 बार 5 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, जितना भी ट्रिक्स है उसको याद करो। आगे बढ़ने का जरूरत मत नहीं है, जब तक कि एक चैप्टर क्लियर ना हो जाए दूसरे चैप्टर में मत पढ़ना। एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लो और उसके बाद हो जाए। उसके बाद देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता नोट्स बनाने में, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का बुक आपके पास इसके लिए होना चाहिए और हर एक चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 100 से 200 क्वेश्चन करने हैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 100 से 200। और इसके लिए मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर के लिए किरण का बुक ले लो या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज टाइप वाइज आता है वहां से आप कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन के बुक में सब कुछ अच्छे से दिया रहता है, तो मैंने यहीं से पढ़ा है तो मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और टाइम टू टाइम सेक्शनल टेस्ट लगाते रह जाना। 50-25 क्वेश्चन का पूरा सेक्शनल टेस्ट लगा दोगे तो पूरा का पूरा आपका रीजनिंग रिवाइज हो जाएगा। बीच में आपको देते रहना, वीक में 3 दे सकते हो, 3 इन ए वीक। ओके, अब चलते हैं आगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा आपको रीजनिंग में करना है, कुछ ज्यादा हाई फाई इधर उधर वाली चीजें नहीं करनी है दिमाग। अब हम चलते हैं रिपीटर्स के लिए कि रिपीटर्स को क्या करना है भाई रीजनिंग में। देखो ऑलरेडी तुम बना चुके अपना नोट्स कॉपी, मैं मान के चल रहा हूँ, तो अपने नोट्स कॉपी को रिवाइज करो। ठीक है, एक भी सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए। आपका नोट्स कॉपी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप एक भी क्वेश्चन ना बना सको। ऐसे पेज पलटो, हाथ रख दो, वो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए आपके नोट्स कॉपी से। ऐसा एक भी ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होना चाहिए जो आपके माइंड में ना हो, सब याद होना चाहिए। उनको मल्टीपल टाइम करके रिवीजन करो। ए से जेड तक आपको पूरा याद होना चाहिए। के मतलब 11, जे मतलब 10, आर मतलब 18, पी मतलब 16, क्यू 17, एम 13, एन 14। मतलब ऐसे जैसे मुझे जैसे याद है आपको वैसे होता है। मतलब मैं 3-4 साल पहले याद किया था, अभी भी याद है, उसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, एल का उल्टा ओ, ओ के उल्टा वी और ई उल्टा, मतलब याद होना चाहिए आपको कि इसके अपोजिट क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें, मिरर इमेज कैसे बनता है, और वॉच वाला होना चाहिए आपका। डाइस का पता होना चाहिए कि डाइस का अपोजिट फेस क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। मतलब ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स आपको एकदम याद होना चाहिए। आपको डेली सेक्शनल टेस्ट लगाने, आप पढ़ चुके हो, आपको रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मैं बोलता हूँ सेक्शनल टेस्ट। एक सेक्शनल टेस्ट लगाते हो, सारे चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, आप सारे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हो और उसका अच्छे से एनालिसिस। वर्क ऑन टफ चैप्टर्स, कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिससे आपके क्वेश्चन बीच बीच में छूट जाते होंगे, नहीं बनता होगा, जैसे कि नंबर सीरीज। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होता होगा, अजम्पशन वाले, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले, इस पे आपको फोकस देना है, इस पे सीखना है। इसको किसी टीचर से सीखना है, 2-4 टीचर से देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हाँ भाई सब टीचर किस तरह से सोच रहे हैं, और उसमें से एक अपना निकालने का तरीका कोशिश करना कि हाँ मैं इस तरह से बनाता हूँ तो सारे सही होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सही होगा। सिलोगिज्म होना चाहिए, और एनी अदर चैप्टर जो कि आपको लगे कि आपका हार्ड है उस पर आपको फोकस करना है। 5-7 दिन आपको देने हैं और उसको अपना परफेक्ट बना लेना है। अगर आपने टीचर से पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने 100-150 बना लिया उस चैप्टर के, आपका वो चैप्टर फिनिश। और 50-60 सेक्शनल टेस्ट लगा लेने हैं अभी से, और उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस निकालने हैं। याद रखना कि आपका देखो जब भी सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो कॉपी तो रखोगे ही, हमेशा एक कॉपी रखना एक्स्ट्रा, मॉक की कॉपी जिसको बोलते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी रखना, जिसमें कि हर एक सेक्शनल टेस्ट से आपको एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर कुछ है। 100 क्वेश्चन का आपको अपना लिस्ट बना लेना और उनको बार बार रिवाइज करना है, और उन क्वेश्चन को ऐसा इस तरह से कर लेना है कि वो क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बस यहीं से देखना फिर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। इन 100-150 क्वेश्चन जो लिखोगे आप इन मॉक की कॉपी में, वहीं से देखना आपका रिपीट क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको बना लोगे। ये कर लोगे मतलब आपका काम हो गया। अब हम चलते हैं जीके की स्ट्रेटजी में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा टाइप, लेकिन सबसे इजी है, आराम से किया जा सकता है। देखो इसमें एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते 50 में 50, 30 प्लस आपका टारगेट है,
इसमें तो सही है। इसमें आपको कितना घंटा देना पड़ेगा, 3 से 4 आवर्स आपको इसमें भी टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छा कर पाओगे। और इतना देना पड़ेगा, आप सोचोगे कि जीके को इग्नोर करके हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालने तो कभी भी नहीं निकाल पाएगा। आपको जीके में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। 30 टारगेट है, लेकिन इसके आसपास भी मार्क्स आता है तो चल जाएगा, लेकिन 30 तो प्लस होना ही चाहिए टारगेट। कोई हाई भी रखता है जिसका जीके अच्छा होता है तो वो अपना 40 के आसपास भी टारगेट रखता है, लेकिन मेरे लिए एक बच्चा जो कि जीके में उतना अच्छा नहीं है, 30 टारगेट यू हैव टू डू इट। ओके, बिगिनर्स को क्या करना है, मैं समझ रहा हूँ कि आपका कोई नोट्स कॉपी वगैरह नहीं बना है, तो सबसे पहले तो आपको नोट्स कॉपी नहीं बनाना है। यहाँ पे नोट्स कॉपी बनाने लगोगे तो आपका सीजीएल प्री और मेंस दोनों खत्म हो जाएगा। नोट्स कॉपी आपको बाई कर लेना है, आपको कहीं ना कहीं से नोट्स कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं बोलूंगा तो, या फिर बुक मिल जाएगा, बहुत अच्छे बुक्स, ठीक है। तो आप या तो बुक बाई कर लो या फिर नोट्स कॉपी बाई कर लो, जो कि पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा और वहीं से आप पढ़ सको। नोट्स कॉपी आप सर्च करोगे मुखर्जी नगर ये वो तो मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा और उसी से पढ़ने की कोशिश करो। आपको नहीं मिल रहा है तो आप सरकारी बाबू ऐप है, ठीक है, मेरा ही ऐप है, इसमें मैंने नोट्स कॉपी अपना डाल रखा है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में होगा। पॉलिटी का डाल रखा है, इकोनॉमिक्स का डाल रखा है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का और हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबका लगभग जीके का सबका डाल रखा है, इंग्लिश का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी आपको कोई अच्छा बुक मिलता है तो आप वहाँ से भी चीज़ें कर सकते हो। अब बुक भी ले सकते हो, बुक के लिए लूसेंट या स्पीडी या फिर और भी अदर बुक्स आती है मार्केट में, आप ले सकते हो। अभी जीबीवाई का बुक है, जीबीवी टूमोवर का, उनका भी बुक लग सकते हो, कलरफुल बुक है, ठीक है, रामबान करके, जीके रामबान, वो वाला बुक भी ले सकते हो। और टॉपिक वाइज थ्योरी, आपको टॉपिक एक बार कंप्लीट करना। मान लो एक चैप्टर लिए, बायोलॉजी से स्टार्ट करना, बायोलॉजी का एक चैप्टर लिए, मान लो कि आपने ले लिया सेल कंप्लीट किया एक चैप्टर, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना। कहाँ से कर लेना है, किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, सबसे बेस्ट मुझे लगता है यही बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिल जाएगा, 400-500 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे आपको कर लेना है। एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, सिर्फ आंखों से ऐसे पार करना है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। एक टॉपिक कंप्लीट किया, उस पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर लेना है जाकर के। ओके, यहाँ पे मैंने बता दिया है, प्रीवियस ईयर कर लेना आपको। उसके बाद टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बायोलॉजी जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पॉलिटी, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में भी डांस, आर्ट्स, ये सब स्पोर्ट्स है, ये सब कंपलसरी है, ये आपको जरूर करना। स्टैटिक जीके कहाँ से कर सकते हो, स्टैटिक जीके के लिए मैं बोलूंगा कि कोई ना कोई नोट्स कॉपी वगैरह आप बाई कर लेना, जिसमें कि नोट्स हो, मिल जाएगा। नोट्स ही सबसे अच्छा रहेगा मुझे लगता है जीके के लिए, ठीक है। कुछ इधर उधर करोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। परमार करके एक नोट्स आता है, परमार का भी नोट्स ले सकते हो। जीबीवाई का नोट्स है, जीबीवाई का नोट्स ले सकते हो। कोई एक बुक ले लो, सब लोग लगभग एक ही जैसा चीजें पढ़ाती है, एक अच्छे से कर लोगे कॉन्फिडेंटली, एक बुक लेकर के आपका काम हो जाएगा, इधर उधर दिमाग लगाओगे नहीं होगा। करंट अफेयर्स बिगिनर्स के लिए मैं बोलूंगा कि अभी कोई जरूरत नहीं है, आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन पहले, लास्ट एग्जाम से पहले, आप मंथली कोई एसपीडी वगैरह का या फिर कहीं ना कहीं जीके का प्लेटफॉर्म पे आपको लास्ट एक मंथ में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा इंपॉर्टेंट, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, 30-40 पेज का पीडीएफ होगा, उसको पढ़ जाना बस। वहीं से 1-2 क्वेश्चन भिड़ गया तो भिड़ गया, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए बस। इसके लिए अभी से टाइम दोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाकी सब्जेक्ट भी खराब हो जाएगा। इसलिए उधर जो स्टैटिक वाला पार्ट है, ये सब चीजें करो। इसको लास्ट के 15 दिन 20 दिन में आपको कहीं ना कहीं से पीडीएफ मिल जाएगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, कहीं ना कहीं से आप उसको कर लेना, ठीक है। अब रिपीटर्स क्या करें भाई, मैं मान रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी नोट्स कॉपी है, आप ऑलरेडी एक बार थ्योरी पढ़ चुके हो, तो आपको क्या करना है, नोट्स कॉपी को तो रिवाइज करना है पॉइंटर टाइप में सारा, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन सा चेयरमैन कब बना था, ये सब चीजें याद होनी चाहिए पॉइंटर के टाइप में, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, मान लो आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे चले जाओ, 500 क्वेश्चंस कर डालो, ठीक है। बिगिनर्स के लिए एक और बोलूंगा कि एक मैराथन भी आता है, ठीक है, रिपीटर्स के लिए भी सेम है कि एक मैराथन आता है, मैराथन वो आप जरूर किया करो। मान लो आपने बायोलॉजी पढ़ा तो 500 क्वेश्चन का मैराथन आप जरूर कर लेना, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड। मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा या हिस्ट्री पढ़ा तो 500 मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, मैराथन का क्वेश्चन कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये ना, और ये करना एक बार आपको नहीं करना है, सिर्फ एक बार करोगे तो नहीं होगा, आपको कम से कम जो मैराथन है ना उसको सेव कर लेना है एक प्लेलिस्ट में, और उसको पहली बार तो पूरा अच्छे से देखना है, दूसरी बार देखोगे 1.5 स्पीड में देखना, तीसरी बार देखोगे डबल स्पीड में देखना, ठीक है। और ऐसे 3-4 बार उस वीडियोस को देख लेना 500 क्वेश्चन वाले के लिए। और ऐसे करके अगर सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो, बायोलॉजी अगर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हो 500 क्वेश्चन का, हिस्ट्री में भी मॉडर्न, मिडिवल और ये में बाइफरकेट कर देना। उसके बाद ऐसे करके अगर 8-10 वीडियोस मैराथन वाला देख लेते हो 2-3 बार, तो समझो कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ लिटरली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर करना। सॉल्व एज मेनी एमसीक्यू एज पॉसिबल, ऐप रखो, ठीक है, सरकारी बाबू ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर एमसीक्यू का भरमार मिल जाएगा आपको सारे टॉपिक में, पूरा मैंने डाल रखा, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर और भी अदर प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक वगैरह, वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। जितना एमसीक्यू, जब भी फ्री टाइम मिले 20 एमसीक्यू निकाल लिए, खाने के लिए बैठे हो 20 एमसीक्यू खाते खाते निकाल लिए, मतलब ऐप रखो अपने पास जिसमें कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है।
स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आप इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, डांस वांस जो भी है 4-5-10 टॉपिक को देख लो कि जिससे कि रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और उनको बहुत अच्छे से कर लो स्टैटिक जीके में, ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स करो। करंट अफेयर्स मैं बोलूंगा कि वही रीडिंग डालना, अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आपको मंथली पीडीएफ ले लेना, मंथली पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से कर लेना। लास्ट 1 महीना पहले रीडिंग की तरह, मान लो 50 पेज का पीडीएफ है तो 50 पेज को रीडिंग की तरह डाल लेना और उसको हाईलाइट कर देना, कहीं ना कहीं से कोई इंपॉर्टेंट चीजें मिले हाईलाइट करो उसको, और बुक की तरह उसको 4-5 बार पढ़ लेना थ्योरी की तरह। और सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने, रिपीटर्स वाले लोग आप सब चीज पढ़ चुके हो तो आपको बीच बीच में वीक में 1-2-3 सेक्शनल टेस्ट जीके के लगाते जाने, ये कर लें, ठीक है, समझ गए। डेफिनेटली आपका मार्क्स देखना 30 स्कोर बढ़ जाएगा। मैराथन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा मैराथन वाला बहुत फायदा करेगा आपको। जो भी मैराथन देखोगे उसको एक प्लेलिस्ट अपना बना लेना और उसमें डालते जाना, और उसको मैं बोलूँगा डाउनलोड भी कर लेना, अगर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो डाउनलोड करके सेव रखना। कहीं भी अगर मान लो ट्रैवल कर रहे हो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हो, 2 घंटे या 3 घंटे का वीडियो 1.5 और 2 गुना में देख लोगे तो पूरा वीडियो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करना। जीके हो गया। अब जीके के बाद आप चलते हैं गिव अवे। गिव अवे का रिजल्ट, सबसे पहले गिव अवे की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो गिव अवे 5 बुक में देने वाला, प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइबर रहेगा और जो लाइक किया रहेगा वीडियो उसी को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले कमेंट में आपको नाम और सिटी लिखना। मैंने स्टार्टिंग में आपका गोल सेट करवाया था, तो मैंने बोला था ना योर फेवरेट पोस्ट कौन सा, सबसे पहले आपको अपना फेवरेट पोस्ट लिखना, जो भी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो भी। योर सीजीएल प्री टारगेट, प्री में आप कितना टारगेट कर रहे हो वो भी लिखना, कितना स्कोर, और साथ में ये भी लिखना कि मैथ में कितना, इंग्लिश में कितना, रीजनिंग में कितना, जीके में कितना और टोटल कितना, ठीक है, आपका टारगेट, टोटल टारगेट। वाई यू वांट टू अचीव, आपका वाई लिखना है, 2-3 रीजन लिखने की क्यों आप अचीव करना चाहते हो, ये इस गोल को क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों अचीव करना चाहते हो। और उसके बाद लास्ट व्हाट विल यू डू टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, शॉर्ट में आंसर देना है 1-2 पॉइंट में, ठीक है। तो ये 4 आंसर जिनका अच्छा लगेगा, फेवरेट पोस्ट, कितना टारगेट है, चारों सब्जेक्ट में कितना आपने टारगेट सेट किया है, व्हाई यू वांट टू अचीव, क्यों अचीव करना चाहते हो, इमोशनल रीजन, और आप क्या करोगे, ठीक है। और इनमें से 5 लोगों को आप लोगों को बुक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, और 5 लोग जो होते हैं 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा जिनको अभी 90 डेज का मैंने टारगेट एक स्टार्ट किया है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। 90 डेज टारगेट, डेली टारगेट, जिसमें कि आपको डेली आपको टास्क मिलेगा कंप्लीट करने के लिए विद वीडियो लिंक, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके का। डाउट ग्रुप्स होंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके का अलग अलग डाउट ग्रुप होगा जहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, मोटिवेशन मिलेगा हमेशा, मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे और रैंक लिस्ट होगा और रेगुलर टेस्ट भी होते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप सीजीएल 2025 प्री का टारगेट कर रहे हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा गोल्डन एसओ पे, वहाँ से, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया है ज्वाइनिंग लिंक, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप सीजीएल 2025 टारगेट करना चाहते हो तो। देखो सीजीएल टारगेट करोगे तो सीएचएसएल उसके बाद होगा, फिर सीपीओ का एग्जाम होगा, फिर एमटीएस का एग्जाम होगा, लगातार एग्जाम होंगे। तो आपने कवर कर लिया तो बहुत सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 लोगों को बुक्स एंड 5 लोगों को इन टारगेट में जाने का मौका मिल जाएगा, मैं जिनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। बाकी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आगे चलता हूं। अब इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना तो आपका मार्क्स स्टक हो जाएगा एक ही जगह पे। मॉक टेस्ट लोग लगाना नहीं चाहते, लोगों को डर लगता है मॉक टेस्ट लगाने से, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, आपको डर से जीतना ही पड़ेगा। देखो एक मैं ग्राफ आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट जब स्टार्ट करोगे ना तो हो सकता है आपका मार्क्स 50-60 के आसपास से स्टार्ट हो, लेकिन अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते जाओगे स्टार्टिंग से ही तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप समझ में, पैटर्न समझ में आते रहेगा, धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव करते जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपका मार्क्स बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, ऐसे ग्राफ जाएगा आपको। लेकिन एट द एंड जब आप लास्ट में रेगुलरली मॉक लगाते जाओगे तो आप जो टारगेट सेट किए हो वहां तक जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। मान लीजिए आपने जो 90 दिन है, 90 दिन में अगर 70-80 मॉक लगा लिए ना, टारगेट रखना कि 100 मॉक में लगा लूं। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट के 1 महीने में 2-2, 3-3 मॉक भी लोग लगाते हैं, तो आप वो लगाओगे तो 100 टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100 टारगेट कर लोगे तो डेफिनेटली 170 हो जाएगा। और जो सोचते हैं ना कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा, सिर्फ लास्ट में लगाऊंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, पता है क्या होगा, उनका मार्क्स मान लो अभी 70-80 आ रहा है, ठीक है, उन्होंने अच्छे से सिलेबस सब कुछ कंप्लीट किया, लेकिन मॉक बीच बीच में कभी कभी मनमर्जी लगा दिए और लास्ट में सिर्फ 10-15 दिन मॉक टेस्ट लगाए, तो उनका मार्क्स ना डेफिनेटली 130-140 में स्कोर में जाकर रुक जाएगा और वो सिर्फ कट ऑफ के बाउंड्री लाइन पे ही होकर के रह जाएंगे। तो आपको रेगुलर मॉक लगाना है, मॉक से ही आपको पता चलता है कि आप कितना पानी में हो, आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कौन सा चैप्टर वीक है, आप एग्जाम में कैसे अपना टेम्परामेंट बना पाओगे, ये सब मॉक से ही पता चलेगा। तो आपको मॉक देना है। देखो मॉक देने का तरीका मैं बताऊं, अगर आप बिगिनर्स हो आप क्या करो, वीक में 1-2 मॉक टेस्ट लगाओ अगर आप बिगिनर्स हो तो, फिर 50% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 3-4 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना वीक में, और 90%
सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हर दिन मॉक टेस्ट लगा देना, और जब लास्ट के 15 दिन बचे या 20 दिन तब तो 2 या 3 मॉक टेस्ट हर दिन लगाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएं कहां से भाई? ऑनलाइन के लिए तो मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर मॉक के लिए यहाँ पे रेगुलर आपको मॉक मिलते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक भी मिल जाएगा, तो सबका कॉम्बिनेशन आपको देना है। कभी कभी प्रीवियस ईयर दे दिए, कभी नॉर्मल मॉक दे दिए, आपको यहाँ से देना है। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे देते हैं, तो आपको रैंक भी अच्छा पता चलेगा कि 10,000 20,000 50,000 लोगों में मेरा कितना रैंक आ रहा है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। और बहुत अच्छी बात है कि अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, तो बहुत कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। टॉपर कूपन कोड यूज करोगे ना, टॉपर TOPPER, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये टॉपर कूपन कोड भी यूज करना, इसका हेल्प लेना। देखो एक ओली बोर्ड भी है, ओली बोर्ड पे आपको ना लाइव मॉक टेस्ट मिल जाता है सैटरडे संडे को, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हो, फ्री में मिल जाता है। और अदर प्लेटफॉर्म भी आप लोग दे ही रहोगे, वहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा टेक्स्ट बुक पे रिलाय करना, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। और सिर्फ मॉक टेस्ट आपको लगाना नहीं है, एनालिसिस भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटे मॉक लगाने में लगाओगे ना, तो 2 घंटा एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस बोलते हैं उसको, डीप। हर एक क्वेश्चन को फिर से देखना, सारे क्वेश्चंस को देखना कि किस क्वेश्चन में मेरा ज्यादा टाइम लगा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ, कौन सा क्वेश्चन में मैं अटक रहा था, सारे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, और एक मॉक की कॉपी रखनी है, जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हो या फिर जो नहीं बना, उस मॉक की कॉपी में लिख लेनी है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, यही से आपका ग्राफ ऊपर होगा। अगर ये काम नहीं करोगे, आपने 100 मॉक टेस्ट लगा भी लिए, फिर भी आपका मॉक में मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। एक डाटा मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ कि हर 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो। ठीक है, हर 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद 5 मार्क्स का आपका एवरेज इंप्रूवमेंट होता है। रिपीटर्स के लिए क्या बोलूंगा कि डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए और उसका अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। आप रिपीटर्स लोग तो आप लोग अहमियत समझ ही रहे हो कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट की वजह से ही रह गए हो। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट ज्यादा लगाते तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होता। अब हम लास्ट पड़ाव पे आ गए, ये लास्ट पेज है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, रिवीजन। देखो एसएससी मैंने बताया था, एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो भी चीजें टीचर पढ़ाता है, कोई भी पढ़ाता है अगर, तो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को ही क्लास में भी लिखवाता है, और जो क्वेश्चंस पेपर भी होता है प्रीवियस ईयर होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, अपने नोट्स को भी कोई बार बार रिवाइज करो, उन्हीं सबसे क्वेश्चन आपका आएगा। नया चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे, हर बार नया नया नया, कभी कैट का क्वेश्चन, कभी एफएचक्यू का क्वेश्चन, या फिर एफकैट का क्वेश्चन, या कभी सीडीएस का क्वेश्चन, कभी कहीं और का क्वेश्चन अगर बनाते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लिमिटेड बुक रखना और उसको बार बार रिवीजन करना, जितना कम से कम चीजें रखोगे उतना अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। देखो रिवीजन के लिए मैं बोलूंगा कि सैटरडे संडे का टाइम अपना फिक्स रखना रिवीजन के लिए। 5 दिन पढ़ाई करो अच्छे से, और सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना है, और ऑल डे रिवाइज करो और मॉक टेस्ट लगाओ। सैटरडे संडे बस वही 2 चीज करना है, रिवीजन जो भी पूरा वीक पढ़ चुके हो, और उसका मॉक टेस्ट। देखो रिवीजन एक ऐसा चीज है ना, बोरिंग चीज है, आपको करने का मन नहीं करेगा, लगेगा यार रिवीजन से अच्छा कुछ पढ़ लेते हैं, आगे चला जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो फायदा नहीं देगा। आप रिवाइज करोगे, वो वाली चीजें आपको ज्यादा फायदेमंद होगी एज कंपेयर टू जो आप रिवीजन स्किप करोगे। ठीक है, और डेली का मैं ये बोलूंगा कि डेली भी आपको रिवाइज करना है, सिर्फ ये नहीं कि वीक में सिर्फ सैटरडे संडे को ही। डेली आप जो 70% टाइम देते हो, मान लो आपको डेली 10 घंटे पढ़ना है, तो 7 घंटे जो पढ़ने वाला टाइम है ना, उसमें तो नया नया चीजें पढ़ो, लेकिन 30% टाइम आपको रिवीजन के लिए देना। मान लो मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में 3 घंटा है, तो 3 घंटा में मैं बोलूंगा कि 2.5 घंटा आप जो है नया चीजें पढ़ो, आधा घंटा स्टार्ट में, जब स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो आधे घंटे स्टार्ट में आप रिवाइज कर सकते हो, जो आपने पीछे पढ़ चुके हो उसी को अपना कुछ चीजें आप रिवाइज कर सकते हो। उसी तरह से इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, जीके में पढ़ने से पहले, नई चीजें पढ़ने से पहले जो आप पढ़ चुके हो उसको जरूर रिवाइज करना। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप पढ़ते जाओगे, लास्ट में पता चलेगा कि यार सब कुछ मैं भूल चुका। ठीक है, उससे अच्छा आप क्या करो, रिवाइज करते हो चलो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई के अलावा जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये नहीं होगा तो पढ़ाई करते रह जाओगे, चीजें नहीं होगी। सबसे पहला तो ये कि जर्नी इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ये डिफिकल्ट जर्नी होगा 90 दिन, लेकिन अगर आपने 90 दिन झेल लिया ना, तो आप अपने आप को कैपेबल बना लोगे एक ऑफिसर के लायक। ठीक है, अगर आपने नहीं झेला तो समझो कि आप वैसे ही जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो जर्नी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको चलते जाना है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। ठीक है, आपको अगर 6 महीना पढ़ करके 60 साल तक के लिए अगर एक अच्छी लाइफ मिल रही है, एक नॉर्मल लाइफ मिल रही है जिसमें कि आप सुकून से जी सको, तो क्यों नहीं आप 6 महीना अपना कष्ट से बिता सकते हो ना, डिफिकल्टी से। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, परसिस्टेंट। 90 दिन ही टाइम है, तो कोई ऐसा आपके पास चारा ही नहीं है कि बीच में आप घूमने चले जाओ, मम्मी का एनिवर्सरी बना रहे हो, या फिर अपना बर्थडे मना रहे हो, या फिर भाई बहन का कुछ, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आप अगले साल भी मना सकते हो सब चीजें। ठीक है, होली दिवाली ये सब गया भाड़ में इस साल के लिए। इस साल मुझे लेना है 2025 में, तो सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सब अगले साल कर सकते हो। ऑफिसर बन के ज्यादा खुशी मिलेगी। अभी तुम कर भी लोगे तो खुशी नहीं रहेगा। कोई पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, सिलेबस आपका अभी तैयारी ही चल रहा है क्या 2 साल से, बस तुम्हारा हो जाएगा वहां से दिमाग खराब। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के लिए एक काम करना कि हर दिन 5 टास्क डिसाइड कर लेना कि मैथ में आज ये करना है 3 घंटे, इंग्लिश में आपको 3 घंटे ये चीजें करनी है, रीजनिंग में मुझे ये करनी है, और उसके सामने बॉक्स बना लेना, और जो चीजें कंप्लीट होते जाए उसको टिक मारते जाना। 5 टास्क बस हर दिन सुबह सुबह डिसाइड कर लेना, अपने गोल के नीचे डाल देना और उसको कंप्लीट करते जाना। कंसिस्टेंसी बना रहेगा। और जब भी डिमोटिवेशन फील हो
अपना गोल, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। आपका जो मंत्र मैंने बताया था वो रिपीट करना शुरू कर देना या फिर पेज पे लिखना शुरू कर देना। देखना इंस्टेंट आपको मोटिवेशन मिलेगा। फोकस ऑन योर गोल। हमेशा आपके आंखों के सामने बस 170 दिखना चाहिए। आप क्लोज आइज करो, अपना आंख बंद करो तो 170 लिखा, या फिर जो भी आपने टारगेट मार्क सेट किया 170 कैसे ला सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ। आपका दिमाग में यही चलना चाहिए कि कैसे ला सकता हूँ और मैं ला कर दिखाऊंगा, किसी भी हालत में लाऊंगा। देखना ये आ जाएगा। अगर आपने माइंड यहाँ से हटा करके 140 पे सेट कर दे तो 140 आएगा, लेकिन 160 में अपने लास्ट तक फाइट करो तो 170 पहुंच जाओगे। एक और चीज जो कि मैं यूज करता था, विजुअलाइज योरसेल्फ ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल। कभी कभी आपको विजुअलाइज करना है कि मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं अपने गोल्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका हूं, उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मेरे दोस्त मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मुझे कैसा फील होगा, मैं ऑफिस में कैसे जाऊंगा, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, वो सब चीजें भी विजुअलाइज करनी है। ठीक है। और हर दिन आप अपने आप से सोते समय एक क्वेश्चन पूछना कि क्या मैंने आज ऑफिसर बनने लायक मेहनत किया, हैव आई डन गुड टुडे, क्या मैंने अच्छा काम किया आज अच्छा पढ़ाई किया, ऐसा पढ़ाई किया कि कोई मुझे बोलेगा कि हाँ आज ऑफिसर बनने लायक आज तुमने पढ़ाई किया। अगर आपका जवाब हाँ है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, नहीं है तो आपको एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। और मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, अगर आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत आपको दिक्कत आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन आपके लिए मिरेकल का काम करेगा। ये मेडिटेशन का वीडियो मैंने बना दिया, गोल्डन एएसओ मेडिटेशन सर्च करोगे तो मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन वीडियो बना दिया, वही वाला आप फॉलो कर सकते हो डेली। ठीक है। और हमेशा अपने माइंड में आपका गोल होना चाहिए, मैं हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैं हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर। जब तक आप अपने बिलीव नहीं लाओगे कि आप वो चीजें हो, तब तक वो अचीव नहीं कर पाओगे। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। कुछ ऐसा बड़ा तोप नहीं है। 96 महीना जी जान से मेहनत करोगे, आराम से हो जाए। ठीक है। महात्मा गांधी का कोट्स याद रखना कि इफ आई हैव बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई विल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इन द बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बिलीव है कि मैं एएसओ सीएसएस बन जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली ये चीजें बन जाऊंगा और इसके लिए जो कैपेबिलिटी है वो अचीव कर लूंगा। हो हालांकि स्टार्टिंग में मेरे लिए मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं, लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं अचीव कर लूंगा, तो धीरे धीरे करके मैं इसके लिए कैपेबल बन जाऊंगा। ठीक है। तो ये था वीडियो। बोलते बोलते लगातार मैं बोल रहा हूँ, लगभग 50 मिनट से मैं थक गया हूँ। आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया है। ये वाला जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल गोल्डन एएसओ पे डाल दूंगा। इस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और सीजीएल 2025 अपना बेस्ट दो, अच्छे से मेहनत करो। टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 90 डेज जो टारगेट ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफी फायदा होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे एक टाइप के लोग मिलेंगे तो आपको हेल्प होगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय। थैंक यू।